फिर तो दुखियों का मसीहा हमारे धरती पर इस गांव में आकर धन्य धन्य करता का पूरा बिहार अपना। कोरोना हो, बिहार पटना में बाढ़ हो, गरीबी हो, जहाँ कोई कांड होता है वहाँ जा पहुँच जाते हैं। भगवान है यहाँ, अब सचमुच भगवान। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिंद थाना क्षेत्र के वरहोग गांव पहुंचकर उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की जिसने सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर सामूहिक आत्महत्या की थी। मृतक धर्मेंद्र महतो ने अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ पावापुरी में जान दे दी थी। अब परिवार में केवल एक मासूम बच्चा और उसकी वृद्ध दादी बची हैं। पप्पू यादव ने इसे सिस्टम की विफलता और सूदखोरों की क्रूरता बताया। मौके पर उन्होंने 50,000 रुपये की आर्थिक मदद, वृद्ध दादी को 10,000 रुपया नकद और हर महीने 2,500 रुपया सहयोग देने की घोषणा की। साथ ही मासूम बच्चे की पढ़ाई और पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उठाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जनित अपराध है और प्रशासन को ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा और संरक्षित परवरिश देने की मांग की। इस अवसर पर युवा नेता राजू दानवीर, मनीष यादव, गुलशन कुमार, अखिलेश चंद्रवंशी सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। इतना बड़ा दुर्भाग्य आज़ाद हिंदुस्तान में 40 सालों से कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ बिहार। गरीबों के जीने का कोई अधिकार नहीं है बिहार में। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग पलायन। गरीबों के लिए कोई जगह ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना, माता पिता भाई बहन सबका चला जाना। अब आप सोचिए कि आप स्थिति देखिए। सरकार को अविलंब उन लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपया तो मैटर नहीं है। इतना बड़ा निर्णय 5 लाख रुपये के चलता नहीं हो सकता। बार बार जुल्म, बार बार ज्यादती, बार बार अत्याचार, और जो उनके मामा ने कहा अभी कि धमकी यह दी जा रही थी कि बच्ची को उठा के ले जाएंगे। क्या हुआ था बेटा? मेरी मम्मी किसी से कर्जा ली थी, उसको नहीं लौटा पाई तो घर में गाली गलौज करता था, बोलता था कि नहीं देगी पैसा तो तुम्हारी बेटी को उठा देंगे। अब आप सोचिए, बैंक से तो कर्ज मिलेगा नहीं। आधार की स्थिति देखिए। जनधन के बारे में आप जान ही रहे, 50,000 रुपये नहीं मिले। और आप घोषणा किए थे कि हम अगले सब कि जो लोग बीए कर चुके हैं उनको हम 2 से 5 लाख रुपया देंगे ना। सरकार यही घोषणा की थी ना। जो दलित का मर्डर होगा उसको नौकरी देंगे। क्या एक आदमी को मिला? वोट आप जाति के आधार पर ही आपको मिलेगा। हम तो अपने नेता राजू दानवीर जी से कहे, आप अभी तक गए कैसे नहीं? मेरा तो सदन था, अभी तो हम बाल बाल बच गए नदी में। समझिए कि यदि गाँव नहीं होता तो हम डूबी गए, हम पर तो घर ही गिर गया। हम तो सोच ही नहीं सकी कि इतना बड़ा घर गिर जाएगा भाई। पहली बार अपना आँख से देखे हम 5 घर। अब समझिए कि पक्का का मकान 2 माला गिर गया। हम अभी नदी की तरफ देख ही रहे थे कि घर गिर गया। तो हम आरा से आ रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि उसकी गिरफ्तारी और इस बच्चे की परवरिश सरकार को लेनी चाहिए।
मुझे नहीं पता सरकार ने कोई मदद की कि नहीं। नहीं सर, कुछ नहीं। बोल लीजिए। अभी सरकार की तरफ से कोई आए भी नहीं है पूछने के लिए कि क्या बच्चे को हो रहा है। अब ये नालंदा है, उसके बाद कोई भी नहीं पूछने के लिए आया है अभी तक। ये 50,000 रुपया इस बच्चे को हॉस्टल में इनको पढ़ाई फ्री। हम पटना हो जहाँ भी गए